साथियों, आखिरकार अमेरिका और ट्रंप ने अपनी औकात जो है वो दिखा दी और उसने आज एक उसके व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट हुआ है कि भारत पे जो 25% का एडिशनल टैरिफ है जो 27 अगस्त से लगेगा, वो टैरिफ नहीं, वो सैंक्शन है। क्या है इसके मायने? देखिए, क्या पहले टैरिफ थी तो बातें थी कि भाई भारत झेल रहा था और सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अभी उनके यहाँ से ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हुआ है कि वो टैरिफ नहीं, वो सैंक्शन है। तो वो सैंक्शन है। अब सैंक्शन से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जनरल टैरिफ है पूरी दुनिया पर लग रही थी, सैंक्शन है मतलब प्रतिबंध लगाया जा रहा है भारत के ऊपर। तो ये इसके मतलब गुस्साहट के पीछे, मतलब ट्रंप के इस बिहेवियर के पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भारत के लिए। भारत में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। ये हमने इसके पहले भी 2 बार सैंक्शन झेल चुके हैं। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने ऑपरेशन बुद्धा किया था, उस समय भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। और वाजपेयी जी के टाइम पे हमने जब 98 में अपने परमाणु परीक्षण किया तो भी अमेरिका ने अपने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया था। तो इस सैंक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब फर्क पड़ता नहीं है ऐसा दुनिया में जिसको लगाया है, और भी और देशों को उसके यहाँ थोड़ी सी क्राइसिस आया है, लेकिन भारत को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि कैसे इसके सैंक्शन को झेलना है। उसके पॉपुलैरिटी के पीछे ये कहानी है कि भारत से चाइना की बढ़ती हुई नजदीकी, भारत से बढ़ते हुए अच्छे प्रगाढ़ संबंध रसिया से, ये सब देखकर अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब उसको एक चीज तो समझ में आ गई है कि भारत को अगर वो रोकने में सक्षम नहीं हुआ या अपने साथ लाने में सक्षम नहीं हुआ तो अमेरिका का जो प्रभुत्व की लड़ाई है बहुत इजीली हारते हुए दिखाई दे रहा है। भारत, ब्राजील, चाइना, रसिया, ये सब जो कंट्री मिल जाएंगे तो अमेरिका को चैलेंज आराम से कर सकते हैं, और जब अमेरिका को चैलेंज और उसके डॉलर को भी चैलेंज कर सकते हैं। और रसिया, जब ट्रंप आए सत्ता में तो वो जो वादा करके आए कि मैं यूक्रेन रसिया युद्ध रुकवाऊंगा, दूसरा कि इजराइल गाजा की युद्ध को रुकवाऊंगा, लेकिन वो किसी चीज में सफल नहीं हुए। अब बेचारे ने बहुत मेहनत से एक इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसको रोकवाने का क्रेडिट लिया, और क्रेडिट लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में आकर बोल दिया कि नहीं, हमको किसी भी विदेशी देश द्वारा रोकने के लिए कॉल नहीं आया, हमने युद्ध अपने शर्तों में पाकिस्तान के आग्रह पे हमने रोका है। अब वाकई में हम भले दुनिया हंस रही है कि ट्रंप जो है नोबेल प्राइज के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो नोबेल प्राइज के लिए बंदा एक सब कर रहा है। उसने इवन जो नोबेल प्राइज बांटते हैं वहां तक कॉल भी कर दिया कि हमने भारत पाकिस्तान जो 2 परमाणु शक्ति देश है उनके युद्ध को रुकवाया, और भी हमने शांति स्थापित करने की कोशिश किया। अभी आपने देखा ही था। तो ये सब नहीं होने के बाद भी ट्रंप की कहीं नहीं चल रही है। अब एक क्रेडिट था वो भी मोदी जी ने उसको ध्वस्त कर दिया। अब वो छटपटाहट कहानी है। तो जो अभी व्हाइट हाउस में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया गया कि टैरिफ नहीं है, वो सैंक्शन है। इसको बहुत अच्छे तरीके से भारत हैंडल कर रहा है, और आप देखेंगे उसके बौखलाहट के पीछे कहानी ये भी है कि इतना टैरिफ 25% तो हमारे पर ऑलरेडी लग चुका है, 25 लगने वाला। उसके बाद भी भारत के मार्केट को आप देखेंगे, सेंसेक्स या निफ्टी देखें तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि भारत के लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है मार्केट पे। दूसरा ये है कि इसका 2 पहलू है। दूसरा पहलू है कि या तो दुनिया ने ट्रंप को सीरियस लेना छोड़ दिया है, इतना प्रतिबंध के बाद भी भारत का मार्केट आगे बढ़ रहा है, तो भारत के लोगों ने इस पर विश्वास दिखाया और ट्रंप को लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। और जितना तेजी से जो मतलब एक बहुत बड़ा मूव, जो चाइना भी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि भाई हमने जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसका भी अब खबर आ रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को भी वो मानने के लिए, मतलब जो टेम्पोररी लाइन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, परमानेंट रिजोल्यूशन के लिए भारत चाइना आगे बढ़ रहे हैं। जो रेयर अर्थ मिनरल्स था जिसको रोक के रखा था, जो मैग्नेट जो था वो हो गया, आपका जो फर्टिलाइजर था, वो सब चीज के लिए चाइना ने दरवाजा खोल दिया है।
तो कहीं ना कहीं चाइना भी ये चीज समझ रहा है कि आने वाले टाइम में भारत को अगर साध लिए तो चाइना के या फिर यूरोपियन नेशन के प्रतिबंध से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारत को नहीं साधे तो चाइना को भी आने वाले समय में भय है कि ठीक है, ये तो अभी जो भारत पर प्रतिबंध है अमेरिका का, ये टेम्पररी है, ये ठीक है, अभी ट्रंप थोड़े दिनों में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चाइना के साथ उनकी डिस्प्यूट है वो परमानेंट है और यूरोपियन नेशन जो है वो चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। इसलिए जो चाइना है वो भारत के करीब आ रहा है और रसिया तो ऑलरेडी हमारा शुरू से ही पार्टनर है, सबसे विश्वास पात्र जो नेशन रहा है इस दुनिया में भारत के लिए, वो हमेशा से रसिया रहा है। ये देखकर ट्रंप की चिंता बढ़ी हुई है। पूरा दुनिया जो है अभी यूरोप से लेकर हर जगह, इवन अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचना होनी स्टार्ट हो गई है कि इतने दिनों की मेहनत से जो भारत जो है करीब आया था, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना था, उसको सारा चीज़ को मिट्टी में मिला दिया एक सनकी आदमी ने। वाकई में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी यथास्थिति यही है कि इस एक व्यक्ति ने पूरे कई सालों की मेहनत को ध्वस्त कर दिया। भारत को इसको बहुत बड़ी सोचने की मतलब जरूरत नहीं है, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है और वो आने वाले 25% टैरिफ को भी हम कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे। हमारे विदेश मंत्री ऑलरेडी चाइना से आए हुए फिर रसिया गए हैं और हमारे सुरक्षा सलाहकार भी दोनों देशों की यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी जाने वाले हैं। तो ये सारा सिनेरियो देख के अभी एक चीज समझ में आया कि भारत ने अमेरिका के दबाव को झेला और उस दबाव में आने वाला नहीं है और ये चीज़ उसको समझ में आ गई है। देखिए जितना जल्द हो सके अमेरिका आ जाए तो कल झुकेगा और इसमें जीत तो भारत की होनी तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखते हैं कि कब तक रसिया यूक्रेन युद्ध जो है वो रुकता है और आगे क्या परिणाम होता है। 27 तारीख के बाद से जो सैंक्शन, सो कॉल्ड सैंक्शन 25% का लगाया गया भारत पे, उसका असर क्या होता है। जैसा कुछ अपडेट आएगा फिर आपके सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।